नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस धरती पर शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, हनुमान जी की बहुत सारी साधनाएं हैं, हजारों मंत्र हैं। बाढ़ सी कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे, उसी मंत्र पर यदि आपने काम करना शुरू कर दिया तो कभी न कभी कैसे ही आपको सफलता ज़रूर मिलती है और उस मंत्र के चमत्कार ज़रूर देखने को मिलते हैं। आज मैं बिना मंत्र का एक चमत्कार बताता हूँ। ये काम यदि आपने कर लिया, इसमें कोई भी मंत्र नहीं है, कोई मंत्र है ही नहीं, सिर्फ एक काम है। वो काम आपने कर लिया तो आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं रुक सकती। तंत्र से, मंत्र से, टोने टोटके से कोई लक्ष्मी को नहीं बांध सकता, कोई बुद्धि को नहीं बांध सकता, कोई घर को नहीं बांध सकता, कोई घर पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता, किसी प्रकार की कोई क्रिया आप पर चलेगी नहीं। उल्टा क्या होगा कि आपके घर में नित्य नूतन लक्ष्मी की बरकत होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। चारों दिशाओं से लक्ष्मी आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी और चारों दिशाओं से सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। जो भी कोई आपके घर में प्रवेश कर लेगा, उसे लगेगा कि जैसे स्वर्ग में आया। इतना खूबसूरत सा उसे महसूस होगा, इतना आनंद उसे आपके घर में प्राप्त होगा, महसूस होगा। तो करना क्या? करना तो पड़ेगा थोड़ा। सिर्फ 1 लोटा दूध की आप भांग बनाइए। स्टील का हो, चांदी का हो, चांदी का हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो स्टील का भी चलेगा। 1 लोटा दूध की, कच्चा दूध गाय का, उसमें विजिया भांग मिला करके आपको तैयार करनी है। और तैयार करके कोई ऐसा वटवृक्ष देखना है जो भगवान शिव के मंदिर के आसपास आता हो, उसकी परिधि में आता हो। वो वटवृक्ष आपको देखना है। उस वटवृक्ष पर सोमवार के दिन आपको जाना है और जैसा मैं बताऊं वैसी क्रिया करनी है। लेकिन उसके एक दिन पहले आपको क्या करना है, किसी भी डिबिया में या माचिस की डिबिया में या कैसे भी एक पुड़िया में बांध करके, या पॉलीथीन जो आता है वो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक की एक पुड़िया बना करके उसमें बांध करके आपको 6 लौंग ले जाने। लौंग समझते हो? लौंग, फूलदार लौंग, वो 6 लौंग ले जाने। 6 लौंग ले जा करके ईशान दिशा की तरफ अपना मुख करके उस बरगद की मिट्टी में वो लौंग आप दबा दीजिए। अब दूसरा दिन सोमवार है, जैसे रविवार को ये करना, दूसरा दिन सोमवार है। सोमवार को आप क्या करेंगे? सोमवार को आप ये करेंगे, सोमवार को आप वहाँ जाइए मंदिर में जाइए, शिव जी की पूजा कीजिए। वो जो विजिया का लोटा है, विजिया मतलब भांग समझ गए, भांग घुटी हुई भांग, उसको रात में भिगो करके सुबह घोट करके उसमें मसाला वसाला मिला करके मस्त, जो भी जैसा भी बनाना आपको आता है वैसा मस्त भांग बनाइए। मिक्सी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस भांग को गाय के कच्चे दूध में मीठा मिला करके, मीठा मतलब मिश्री होती है ना, मिश्री, सिट्टा वाली मिश्री, मतलब एक तो मिश्री के दाने आते, दाने नहीं, सिट्टा आता, मतलब पूरा मिश्री का एक डंठल सा आता है, पूरा डंडा जैसा। तो वो डंडे वाली मिश्री लेनी है। वो मिश्री ले करके उसमें अच्छी तरह से घोल घाल करके, मिलू करके तैयार करके उसको, वो लोटा आपको ले जाना। उसके साथ में धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, प्रसाद जो कुछ भी ले जाओ वो एडिशनल है, वो ले जाना चाहिए, वो हमेशा पूजा करते हैं। अब आप बरगद के वृक्ष में पहले पानी डालिए, पानी डाल करके फिर धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह कुछ भी कीजिए। अब आपको क्या है, जिस मिट्टी में आपने बरगद की, जिस जड़ में आपने वो लौंग दफन किया है, अब क्या करना है, बरगद की जड़ से लगते हुए, बरगद के पेड़ तने से लगते हुए आपको वो दूध, या तो आपके पास वो होनी चाहिए जिस पर शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं ना, गुरुमुखी, वो शंकर भगवान का अभिषेक करने वाली गुरुमुखी होनी चाहिए, उसमें डाल करके वो भांग आप चढ़ा सकते हो। नहीं तो एक ही धार में धीरे धीरे करके वो धार आपको चढ़ाते रहना। धार टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो आप लिख करके रख लो कि धार किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। और धीरे धीरे पानी आपको, जो दूध बनता है वो दूध आपको बरगद पर चढ़ाना है।
और बरगद पर एक दिन पहले न्योता दे के आना है। जिस दिन आप वो लॉन्ग गार्डने जाओ उस दिन आप पीले चावल अपने साथ में ले जाना और कहना ओम गुरुजी को आदेश, ओम गुरुजी आदेश गुरुजी को, हे वटवृक्ष देवता, मैं कल आपके यहाँ से सर्व सिद्धि के लिए, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी मिट्टी लेने आया हूँ और आऊँगा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अपना सिद्धत्व प्रदान करें। ऐसा बोल करके वो दफन करके उनके ऊपर पीले चावल रख करके आ जाए आप। अब आपने एक धार दूध चढ़ाया है, दूध आपका उस लौंग जहाँ पर आपने गाड़ा है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। चाहे आप ऐसे नहीं पहुँच तो थोड़ा दूर अगर गाड़ दिया हो तो जो धार चढ़ाते वो धार को पीछे लेकर के धीरे धीरे करके पीछे लेकर आकर के वो जो पीले चावल आपने रखे हैं ना वहाँ तक आपको पहुँचा देना। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, वहाँ से पहुँचा दिया, आपका काम हो गया। वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी और वो लौंग आप अपने साथ ले आइए, लौंग और मिट्टी अपने साथ ले आइए। ला करके सामने एक बाजोट पर एक सफ़ेद कपड़े के अंदर उसको बांध करके रख दीजिए। रख दिया, रखने के बाद अब आपको किसी मंत्र का कोई जाप करना ही नहीं है, सीधा कोई मंत्र ही नहीं है। जाप क्या करोगे, शंकर भगवान की, पार्वती सहित, माता पार्वती सहित शिव पार्वती की कोई ऐसी मूर्ति हो छोटी सी या कोई फोटो हो, वो आप अपने सामने सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा करके एक बाजोट पर उस पर वो रख लेंगे। अब क्या करेंगे आप, रख लिया, ये सब आपको पूर्व या उत्तर दिशा में मुख रख करके करना पड़ेगा। अगर ईशान दिशा में रखते हैं तो सबसे बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, 2.25 घंटे कम से कम एक काम करना है। ये काम आप 7 दिन भी कर सकते हो, 31 दिन भी कर सकते हो, कितने दिन कर सकते हो, जितना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रहेगा। आप चाहो तो लगातार करते ही जा सकते हो, आपकी शक्तियों का कोई पार नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में आपको आभास होगा कि आप एक सामान्य प्राणी नहीं हो। भगवान की कृपा से आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ अपने आप आना शुरू हो गई है। आपका वचन सिद्ध होना शुरू हो गया, आपको काल ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचोगे, वो चाहे अमेरिका में बैठा, उसके बारे में पता चलने लगेगा। लेकिन एक दिन नहीं, आप ये समझ कहना कि ऐसे फेंकता है यूट्यूब पर बैठ के हमने 3 दिन किया कुछ नहीं होगा। 3 दिन में कुछ नहीं होगा, लगातार यदि 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना इसी तरह से अगले श्रावण तक आप करते गए तो ऐसा होगा। अब करना क्या है, करना यह है कि पहले तो विग्रह हो या फोटो हो, खूबसूरत होनी चाहिए, एकदम स्मार्ट, मस्त लगे शंकर भगवान से देखते ही बने, ऐसा सुंदर चेहरा होना चाहिए। कमरे में और कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। आपको एक देशी घी का दीपक करना पड़ेगा और उस दीपक का प्रकाश उस मूर्ति पर पड़ना चाहिए और कोई भी प्रकार की रोशनी नहीं चलेगी। इसमें कोई भोग नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको 7 दिन करके तो 7 दिन सोमवार से शुरू करेंगे, सोमवार रात से शुरू होगा, सोमवार रात से शुरू करके और अगले सोमवार को आप इस पोटली को उठा लेंगे। लेकिन साधना आपकी पूर्ण नहीं होती, साधना आपकी चलेगी। सोमवार को ये पोटली जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। जहां आपको लगता है कि घर में कोई बाधा आ सकती है, प्रेतात्मा आ सकती है, तो उस पोटली को पूरे घर में घुमा करके फिर धन रखते हैं वहां रख दीजिए। उस पोटली को हर सोमवार धूप दीप करते रहिए। ये तो पोटली की कहानी हो गई। उससे आपकी लक्ष्मी बरकत करेगी, धन में आय, घर में आय वृद्धि होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। जो परिवार के जन हैं उनमें आपसी प्रेम पैदा होगा तो लक्ष्मी आएगी, है ना। जय सुमति तह संपत्ति नाना, जय कुमति तह विपत्ति निधाना, बाबा कह के गए हैं। तो संपत्ति पैदा होगी, आपस में प्रेम पैदा होगा, तो प्रेम पैदा होगा तो लक्ष्मी तो आएगी। लेकिन अगर कोई भी तंत्र बाधा है, भूत प्रेत पिशाच का डर है, ऐसा कुछ भी है, तो पोटली को पूरे घर में घुमा लीजिए, घुमा करके फिर वहीं ले जा करके रख दीजिए। अगले श्रावण में फिर सोमवार के दिन फिर इस पोटली को इसी तरह बनाना है, इसी तरह चेंज करना है। साधना में अब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप बोल दोगे सारी बातें तो बता दी, साधना नहीं बताई, तो साधना बता देता हूँ। साधना ऐसा है कि ये बिना मंत्र की साधना है, गौरी शंकर भगवान की साधना है। और गौरी शंकर भगवान कहीं और नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। आपके शरीर की एक ऊर्जाधारा शिव है, दूसरी ऊर्जाधारा पार्वती माता है, जगदम्बा है, दुर्गा है, अष्टभुजाधारिणी है, सिंहवाहिनी है, जो भी कहो उनको जितने नामों से पुकारो वो सब नाम आपका आधा शरीर है। तो आधा शरीर गौरी शंकर भगवान की इस साधना करने से क्या होगा, पहले तो साधना कैसे करोगे वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होगा। साधना ऐसे करोगे कि आपको जो फोटो है
भगवान की या जो विग्रह है भगवान का, उस पर नहा धो के पहले तो एकदम शरीर के रोम छिद्र खुल जाने चाहिए। इससे बढ़िया साबुन वाबुन से बढ़िया एकदम मस्त नहा करके, या साबुन नहीं हो तो सोडा वोडा कुछ भी लगाते वो आपकी टेंशन है, लेकिन रोम छिद्र खुल जाने चाहिए। रोम छिद्र खुल गए, फिर आप बैठोगे आसन पर। आसन पर बैठोगे, किसी भी आसन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, सुखासन में बैठो, किसी भी आसन में बैठ करके आप साधना करोगे। आपको कुछ देर के लिए शंकर भगवान की उस मूर्ति पर दीपक की रोशनी में त्राटक करना है। शंकर भगवान की उस मूर्ति पर या फोटो पर दीपक की रोशनी में त्राटक करना, यानी कि उनको देखते जाना, एक टक नज़र से उनको देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। कोई मंत्र नहीं, किसी और को याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शिव जी को याद करने की ज़रूरत है। देखते 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 अब लगता है आपको कि आंखें आपकी भर गई, अब देखा नहीं जाएगा, तुरंत आंखें बंद कर लो और अब आप अपने थर्ड आई पर यहाँ उस मूर्ति को देखते जाओ, उस फोटो को देखते जाओ, उस चित्र को देखते जाओ। आपको लगे कि अब चित्र जाने लगा, दूसरे विचार भरने लगे वापस, फिर आंखें खोल लो, फिर उस मूर्ति पर त्राटक करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक आंखें नहीं भरे तब तक आप देखते जाओ। आंखें भर गई आपकी, फिर शंकर भगवान को जैसे आंख बंद करोगे वो मूर्ति आपके यहाँ आ जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, गुरु दीक्षा लेकर के आप मेरे साथ बने रहिए। और इस साधना को यदि आप करेंगे, बिना मंत्र की साधना है, इस साधना को आप करेंगे तो कुछ दिनों में आपके आज्ञा चक्र में भगवान शिव पार्वती आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपको त्राटक वराटक करने की ज़रूरत नहीं, आंखें बंद की आपको शिव पार्वती ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा। फिर दिन में 100 बार, 200 बार, 300 बार, जितना आप कर सकते हो आंखें बंद करके बस यहाँ देखने का अभ्यास करो। जैसे जैसे देखोगे शंकर भगवान पार्वती माता दिखाई देंगे, शंकर भगवान पार्वती माता दिखाई देंगे। कोई मंत्र नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, और आपकी साधना ऐसी अद्वितीय चलेगी जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई जोड़ नहीं। और अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप यहाँ साधना शुरू करते हो, 2, सवा 2 घंटा या 3 घंटा, 3.5 घंटा, जितना भी आप बैठ सकते हो आराम से बैठ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहेंगे कि भाई हम महाराज क्या है कि हम बैठ करके साधना नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई चेयर बढ़िया हो, जितनी भी कंफर्टेबल चेयर हो उस पर आप कर सकते हो, टेबल पर रख सकते हो, टेबल के ऊपर कुछ और व्यवस्था करके रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपसे 1.5-2 फुट 3 फुट की दूरी पर वो मूर्ति हो जानी चाहिए, वो फोटो ले जाना चाहिए। इस प्रकार से त्राटक आपको करना है। 100% एक बात कहता हूँ, काल ज्ञान तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। काल ज्ञान तो कुछ ही दिनों में आपको पता चलने लगेगा, व्यक्ति के आते ही पता चलने लगेगा बंदा आया कहाँ से है, किस लिए। उसका जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो पता चलेगा। इसे बकवास नहीं पता चलेगी कि तुम्हारी जेब में नोट कितने हैं, फटे कितने हैं, सही कितने हैं, ऐसा नहीं। उसका जो महत्वपूर्ण सवाल होगा, ये किस पर्पज से आया है, क्या मानसिकता लेके आया है, दिमाग उसका आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो क्या सोच रहा है मन में, वो पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बस 3 महीना साधना कर लो, 3 महीना में आपको पता चलना ही चलना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पक्का चलेगा। इस प्रकार से आपने साधना की तो साधना करने से आज्ञा चक्र से शिव भगवान का वास्ता हो जाएगा, आज्ञा चक्र से शिव भगवान का वास्ता हो जाएगा। तो जो संभवी मुद्रा है वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। संभवी मुद्रा के बाद में संभवी मुद्रा आपकी बनने अपने आप बनना शुरू होगी, तो आपका मूलाधार चक्र से ऊर्जा, शक्स की ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो ऊपर उठ करके काम की ऊर्जा, राम की ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगी, और आपका पूरा जीवन योगी का जीवन हो जाएगा। आपको योग की सिद्धियां लंबा करते जाओगे तो योग की सिद्धियां अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। घर में जो पोटली से होता है वो तो अलग है, उसको वो तो बोनस मिल रहा है, ये समझ लो। आपको ये जो चीज़ें मिल रही है आपको, इसका कोई तोड़ नहीं है। कौन आदमी किस प्रकार की तंत्र विद्या किस पर कर रहा है और क्या काट होगी, आपको कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं। ऐसे ही पता चल जाएगा कि एक ठीकरी उठाकर फेंकने से उसका काट हो जाएगा, तो ठीकरी उठाकर फेंक दो और सिद्धत्व तो आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत सारी सिद्धियां आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी। कोई जाप ही नहीं करना, कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठना है और त्राटक करना है और शिव भगवान को यहाँ लाना है, संभवी मुद्रा सिद्ध करने। संभवी मुद्रा के द्वारा प्रकृति में जो कुछ कहोगे वो संभव हो जाएगा, इसी का नाम संभवी है। तो प्रकृति में जो कहोगे वो संभव हो जाएगा, यानी आपके मुंह से जो शब्द निकल गए। पहली बात तो ये समझना कि यहाँ क्या मूर्ख लोग बहुत हैं धरती पर। वो कहेंगे जो हम कहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं बनोगे, तुम्हारा बाप दादा भी प्रधानमंत्री नहीं बना, तुम क्या बनोगे। मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को समझना। आप वही कह सकते हो जो भगवान शिव को कहना है। आपका जीवन भगवान शिव का जीवन बन जाएगा, माँ पार्वती का जीवन बन जाएगा।
अर्धनारेश्वर का जीवन बन जाएगा, आत्मलिंग का जीवन बन जाएगा। आत्मलिंग की बहुत बढ़िया साधना नारायण दत्त जी श्रीमाली जो सदगुरुदेव थे ना, उन्होंने और मेरे गुरुदेव ने, तो उन्होंने मिलकर के आत्मलिंग की साधना की। कभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैंने भी उनके साथ एक साधना की थी, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा अप टू डेट, तो वो देखना। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, मूर्ख कुतर्क करेंगे मुझे पता है, इसलिए पहले ही बात काट देता हूँ और पहले सही कर देता हूँ कि आप जो कहोगे वो उसको थोड़ा समझ लेना। आप जो कहोगे मतलब एक सामान्य स्थिति में बैठ करके आप कहोगे ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप जब सिद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे तब आपके मुंह से वचन वही निकलेंगे जो प्रकृति में सच होने वाले हैं, झूठ निकलेगा ही नहीं। और आपने अनायास कुछ बोल दिया तो वो सत्य होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वही सत्य होगा। तो जो सिद्ध पुरुष होगा उसकी वाणी सत्य होगी, ऐसे कुतर्क करने वालों की वाणी सत्य नहीं होगी। उनके तो साधना कर ले तो भी नहीं होगी, क्योंकि साधना में करेंगे कहाँ से? कुतर्क के जो आदमी होंगे वो क्या साधना करेंगे? मेरे आजकल यूट्यूब में आते हैं कुछ कुतर्क करने के लिए, तो इस चैनल पर आते हैं, तो उनको भी क्या है संभालना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। ऐसी मैंने अभी एक साधना दी, चिलम की साधना, ये तालिमाना की बहुत उच्च कोटि की साधना है, और मैंने जगत कल्याण के लिए दी कि कोई भी भाई इसको करके अपना जीवन का गुजारा कर सकता है। एक आदमी लिखता है फेंक क्यों रहे हो ये, अरे मूर्ख तुझे कुछ पता ही नहीं है क्या यहाँ कमेंट करने आया? पहले कुछ जानकारी तो प्राप्त कर, पहले तंत्र में आ तो सही, पर तंत्र की दीक्षा प्राप्त कर, शिक्षा प्राप्त कर, फिर कोई बात करना। बस ऐसे ही मूर्ख लोग कमेंट करेंगे, उन मूर्ख लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो आदमी साधना को कर लेता है वो आदमी जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। उसे न तो धन की चाह रहती है, न संसार में किसी भी प्रकार की चाह रहती है, लेकिन उसकी चाह मात्र से काम होना शुरू हो जाता है। साधना को लंबा खींचते जाइए, जितना लंबा कर सकते हैं कीजिए। कुछ दिनों के बाद में आपको मूर्ति की, दीपक की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके त्राटक में खुद संभव सिद्ध हो जाएगी, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या, कौन कौन से केंद्र जागृत हो रहे हैं, क्या क्या ऊर्जा धाराओं का जो विस्तार है वो कैसे कैसे हो रहा है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय भोलेनाथ की दोस्तों, जय श्री कृष्ण।